स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एक बहुत ही दिलचस्प सेक्टर के बारे में। हमारी डिस्कशन आज होने वाली है अबाउट द इंडियन टॉय स्टोरी और आई वुड से द इंडियन टॉय सेक्टर, यानी कि इंडिया में खिलौने की मैन्युफैक्चरिंग, खिलौनों का सेक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, क्या उसकी दिशा है, इसके बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज यहाँ पे लगी हुई थी, मुझे काफी पसंद आई ये इमेज। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ खिलौने लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है और यहाँ पे एक स्कैनर तक की चीज बनी हुई है। और आप देख सकते हो जो खिलौना इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे ISI मार्क लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इमेज पूरी स्टोरी दर्शा देता है कि किस दिशा में हमारा इंडियन टॉय इंडस्ट्री या फिर इंडियन टॉय सेक्टर जा रहा है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इन जनरल द ग्लोबल टॉय मार्केट, इंडियन टॉय मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चाइना के बारे में भी, और चाइना का किस तरह का दबदबा है पूरे विश्व में इन टर्म्स ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड टॉय एक्सपोर्ट्स। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह का बदलाव हो रहा है इंडियन सेक्टर में और इंडियन टॉय सेक्टर की दिशा क्या रहने वाली है। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सिंपल सवाल के साथ। एक सवाल आपके लिए बनाया गया यहाँ पे, Indian toy making prowess has been very well known since the time of Indus Valley civilization। यानी कि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आपने कई सारे टॉयज देखे होंगे, टेराकोटा बेस्ड टॉयज एटसेट्रा। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, द इकोनॉमी नीड्स टू प्रोड्यूस फ्रेश एंड इंटेंसिव टॉयज। यानी कि समय के साथ हमें बदलने की जरूरत है। इन लाइट ऑफ दिस particular statement, discuss the nature and prospects of Indian toy industry for the current decade। यानी कि इस दशक के लिए हमारी टॉय इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या दिशा है। इस सवाल के प्रति हम लोग काफ़ी अच्छा कंटेंट गैदर करने वाले हैं। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हो आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज का। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा मैसेज है सभी UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप आकांक्षी हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा बैच 9 शुरू हो चुका है ऑलरेडी 30 नवंबर से। लेकिन अभी भी आपके पास समय है टिल 10th December। यू डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन हियर। इट्स नाउ और नेवर, राइट। कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। जो भी आपके क्लासेस मिस हुए रहेंगे, ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, कुछ क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी आपके क्लासेस मिस होंगे तो यू विल हैव रिकॉर्डेड सेशंस फॉर दैट। लाइव क्लासेस तो चलेंगे ही चलेंगे। इसके अलावा अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन SIP प्लस प्रोग्राम इज फॉर यू। अगर आप इस प्रोग्राम को एनरोल करोगे, आपकी प्रीलिम्स क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19 दिसंबर। 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है और जल्द ही, यानी कि 90 दिनों में आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स के लिए रिविजन करा दी जाएगी। 3500 से भी ज्यादा MCQ सॉल्यूशन होगी आपकी, क्विक रिविजन, आपको नोट्स मिलेंगे। और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट डू यूज माई कोड राहुल लाइव। आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जैसे मोबाइल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.studyiq.com। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डू अवेल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिससे आप प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है खिलौनों के मार्केट के बारे में, इंडिया के खिलौने के सेक्टर के बारे में, इंडियन टॉय सेक्टर। सबसे पहले ग्लोबल टॉय मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री का अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कहां तक वो पहुंची है, तो ग्लोबल टॉय मार्केट 2021 में उसकी मार्केट वैल्यू रीच हो गई थी $156 बिलियन। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी कंटिन्यूसली ग्रो होगा 2027 तक। दिस इज गोइंग टू रीच ऑलमोस्ट $250 बिलियन बाय 2027। लेकिन इतने बड़े मार्केट में देखिए, $156 बिलियन का मार्केट है, $156 बिलियन। इसमें से इंडिया का शेयर 2021 में कितना है, 1.35 बिलियन, यानी कि मैं कहूंगा लेस देन 1%, 1% से भी कम हमारा शेयर है इसमें। और जिस तरह की ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट डबल होने वाली। वर्ल्ड ग्रोथ रेट आप देख सकते हो, हमारी ग्रोथ रेट इट इज गोइंग टू डबल बाई 2027 टू 2.73 बिलियन। बट स्टिल हमारा मार्केट शेयर कम ही रहेगा। यानी कि आने वाले दशक में, आने वाले समय में इंडिया का टॉय मार्केट, टॉय सेक्टर कंटिन्यूसली बढ़ने वाला है। लेकिन इस पूरे विश्व का जो मार्केट है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स कौन है? देखिए, दो बड़े प्लेयर्स की हम लोग बात कर सकते हैं। एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट्स, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर बिगेस्ट कंज्यूमर्स। पूरे विश्व के सबसे बड़े कंज्यूमर्स है खिलौने के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? वो है चाइना। चाइना लीड करता है पूरे विश्व के मार्केट को, ऑफ टॉय मार्केट। इनफैक्ट 2021 में उन्होंने ग्लोबली 46 बिलियन डॉलर्स वर्थ टॉयज को उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा उनका रेवेन्यू टॉयज और गेम से बताया जाता है कि 2021-22 में इट स्टूड एट अ वूपिंग 78 बिलियन डॉलर्स। यानी कि चाइना इज द ग्लोबल लीडर पूरे वर्ल्ड में। मैं कहूंगा चाइना इज, आई वुड से इट इज अ टॉय सुपर पावर, राइट? क्योंकि जिस तरह की उनकी प्रोडक्शन है, जिस तरह के उनके एक्सपोर्ट्स हैं, उनके पीछे ही रहेंगे बहुत सारे कंट्रीज। ऑल दो पिछले कुछ सालों में मैं कहूंगा चाइना को कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि चाइना में भी वेजेस बढ़ रहे हैं, चाइना में भी प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, तो धीरे धीरे टॉय मार्केट भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। जैसे वियतनाम हो गया, दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, इंडिया हो गया, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग स्लोली एंड स्टडी। लेकिन अभी फिलहाल चाइना इज अ टॉय सुपर मार्केट। क्यों? क्योंकि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और चाइना सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। अब आपको समझना है कि चाइना का खुद का जो टॉय मार्केट था, बेसिक उनका टॉय मार्केट 17 बिलियन डॉलर्स का था। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि चाइना कैसे ये सुपर पावर बना, टॉय सुपर पावर। अगर इसे समझना है, देखिए सबसे पहले तो चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर बना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में लोअर वेजेस थे, टेक्नोलॉजी लाई, या फिर मैं कहूँगा रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी लाई, जो भी लाई उन्होंने अपने आप को उन्होंने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया और टॉयज भी बहुत ज़्यादा बनाने लगे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे चाइना ने क्या किया, कुछ दशकों पहले चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई, यानी कि चाइना में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। एक तरफ आप टॉयज बना रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग डाउन। इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, हाउस का इनकम बढ़ रहा है, तो हाउस ज्यादा पैसे खर्च करेंगे एक पर्टिकुलर बच्चे पे। तो इंटरनल डिमांड भी थी, लेकिन जिस तरह का उनका डेवलपमेंट था उससे उन्होंने बहुत सारे नए नए टॉयज बनाना शुरू कर दिए और वो एक एक्सपोर्ट लेड मार्केट भी बने। तो शेयर पॉपुलेशन की वजह से वहां पे डिमांड भी थी और वो एक्सपोर्ट करना भी शुरू करने लगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि 2013 से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स किया हुआ है। 2016 से तो फॉर्मली हो चुका है, उनकी भी टू चाइल्ड पॉलिसी हो चुकी है, यानी कि बच्चे और भी ज्यादा बनाई ये कह रहे हैं। तो चाइना धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बच्चे ऐड कर रहा है। तो चाइना सुपर पावर अभी फिलहाल क्यों है, आपको दो चीजें समझनी है। एक तो चाइना की खुद की डोमेस्टिक नीड्स जो है वो तो रन कर ही रही है। पहले डोमेस्टिक नीड्स कम थी, लेकिन हाई एंड टॉयज उन्होंने बनाना शुरू कर दिए, यानी कि इनोवेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, नए तरह के टॉयज बनाना शुरू कर दिए। डोमेस्टिक नीड तो है ही है, उसके अलावा दे ऑल्सो हैव ह्यूज डिमांड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इनफैक्ट इंडिया में तो सबसे ज्यादा टॉयज इंपोर्ट होकर चाइना से आते थे, लेकिन यूएस इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज टॉयज। ये आपको ध्यान रखना। तो चाइना की तो बात ये हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चाइना की बात हम क्यों कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया चाइना वाई इट इज अ टॉय सुपर पावर, बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। हमारी क्या सिचुएशन है? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी टॉय इंडस्ट्री है 1.35 बिलियन डॉलर्स की 2021 में। हम लोग ग्रो भी होने वाले हैं ऑलमोस्ट डबल। लेकिन अभी भी अगर हम लोग बात करें हमारी इंडियन मार्केट में टॉयज कहाँ से आती है, मेजॉरिटी टॉयज 75% टॉयज चाइना से ही आया करती थी। इनफैक्ट ये नंबर काफ़ी ज़्यादा था, मैं कहूँगा 80-85% ब्रांड वाले टॉयज, यानी कि जो ब्रांड के टॉयज होते हैं वो तो आते हैं, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड टॉयज होते हैं 90% जो इंडियन मार्केट में है वो चाइना से आया करते थे। अब ये आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपने देखा होगा जो बच्चे जिस पर्टिकुलर टॉय से खेल रहे हैं तो उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होगा, जहाँ पे 2 बैटरी लगी हुई है, छोटी सी कार है या फिर कुछ उसमें लाइट लग रही है। जो भी चीज़ें, जो भी बच्चों के टॉयज बनते हैं, चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा टॉयज चाइना से आया करते, नॉट जस्ट इंडिया, अदर कंट्रीज ऑल्सो। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्या इंडिया लैक्स कैपेबिलिटी इन प्रोड्यूसिंग टॉयज? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टॉय सेक्टर को, हमारी टॉय इंडस्ट्री को बहुत बड़ी चैलेंज थी। क्यों? क्योंकि चाइना एक तो बल्क में प्रोड्यूस करता है, मास से प्रोड्यूस करता है, यानी कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस उनके पास बहुत ज़्यादा थी। द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री वॉज बेसिकली फ्रॉम चाइना। अब मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा 4 से 5 सालों से धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है, थिंग्स आर चेंजिंग। आज भी हमारे मार्केट में बहुत सारे चाइनीज टॉयज आते हैं, लेकिन अभी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ें बदल रही, किस तरह की दिशा है हमारी इंडियन टॉय इंडस्ट्री की, राइट? हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। इंडियन सरकार एक्टिव हो चुकी है, इनफैक्ट पिछले 1 दशक से ही एक्टिव हो चुकी है, जब से हमें पता चला कि हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है, यानी कि हमारे बच्चों की भी डिपेंडेंसी हो चुकी है चाइना के ऊपर, चाइनीज टॉयज के ऊपर, चाइनीज खिलौनों के ऊपर।
लेकिन पिछले एक दशक में कई सारी खबरें आई, जैसे 2009 में एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ था जब इंडिया ने चाइना के टॉयज को ही बैन कर दिया, साइटिंग पब्लिक सेफ्टी रीजंस। क्यों? क्योंकि खबरों में यह आया था कि चाइनीज टॉयज जो बना, आप देखिए जो खिलौने बनते हैं चाइना के मोस्टली प्लास्टिक बेस्ड बनते हैं, प्लास्टिक बेस्ड बन रहे हैं जहां पे आपने बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आ रहे हैं। तो ऐसी खबरें आने लगी चाइना के जो टॉय इंडिया में बिक रहे हैं उसके अंदर कैडमियम है, उसके अंदर लेड है, और आप जानते हैं कैडमियम और लेड से क्या होता है, कैंसर होता है। और कई बार आपने देखा होगा जो खिलौने होते हैं, नॉर्मली जब बच्चों के दांत आते हैं तो खिलौनों को भी चबाते हैं, तो इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन। इसके अलावा चाइना के टॉयज में भारी मात्रा में थैलेट्स भी पाए गए। थैलेट्स मोस्टली एक प्लास्टिसाइजर करके इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, और जो थैलेट्स है दे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि एलर्जी हो गया, एस्थमा हो गया, स्केलेटल डिफेक्ट्स, लंग में डिफेक्ट बच्चों में। इनफैक्ट 2010 में एक स्टडी हुई थी जिन्होंने इसकी पुष्टि भी की थी। 2019 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने देखा कि चाइना से जो टॉयज आ रहे हैं 67% इंपोर्टेड चाइनीज टॉयज दे फेल टू मीट इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे। तो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दी थी, लेकिन एक्शन लेनी थी, और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गई। तो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि हाल ही में अगर हम लोग पिछले 3-4 सालों का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जो चाइना से इंपोर्ट आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले हमारी ऑलमोस्ट 90% एक डिपेंडेंस थी फॉर टॉयज, लेकिन आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में 2018-19 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, 2018-19 का डेटा, इट हैज बीन कंपेयर्ड विद 2021। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज इन इंडिया फेल फ्रॉम $371 मिलियन से 110, यानी कि ऑलमोस्ट 70% एक गिराव हुआ है इंपोर्ट्स में, हमारे टॉय इंपोर्ट्स में, फ्रॉम 2019 टू 2021-22 70% डिक्रीज। अब इसके साथ ही साथ हमारे खुद के एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टॉयज हैज इंक्रीज फ्रॉम 202 मिलियन टू 326 मिलियन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट। सेम टाइम में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, यानी कि हमारी निर्भरता कम हो रही है और हम लोग खुद इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीजें धीरे धीरे बदल रही है। अब सवाल उठता है, सर थिंग्स आर चेंजिंग, बट वाई, क्या हुआ है ऐसा? क्योंकि सरकार अभी सूप इन कर चुकी है, सरकार एक्शन ले रही है। जैसे कि मैंने आपको इमेज में बताया था कि चाइना के टॉयज आ रहे हैं, स्क्रीन हो रहे हैं, आईएसआई मार्क है, तभी आपको टॉयज मिलेंगे। अब आप अगली बार जब टॉयज खरीदे तो ध्यान से खरीदे, उसके ऊपर आईएसआई मार्क है कि नहीं जरूर देखिएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार अभी एक्शन ले चुकी है। आप जानते हैं कि 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मन की बात के एपिसोड में क्लियरली पूरा डेडिकेट किया था, उन्होंने खिलौनों के लिए ही उन्होंने कहा था कि खिलौने की हमारी जो निर्भरता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की, राइट? क्यों? उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की थी, टॉय स्टोरी को रीब्रांड करने की बात की थी, यानी कि ट्रेडिशनल टॉयज होनी चाहिए, इंडियन टॉयज होनी चाहिए। देखिए जो खिलौने होते हैं बच्चों की फॉर्मेटिव ईयर्स में उनके बिहेवियर को, उनके थॉट प्रोसेस को भी मोल्ड जरूर करते हैं। किस तरह के खिलौने बनते हैं वो भी बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का एटीट्यूड मोल्ड करेगा। तो इसीलिए रीब्रांडिंग ऑफ इंडियन टॉय स्टोरी के बारे में उन्होंने बात की थी, और कहीं ना कहीं इसकी तरफ स्टेप्स आ चुके हैं। 2020 में ही भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी टू 60%, राइट? 60% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। इसके अलावा 2020 में ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था, जहां पे इंपोर्टेड टॉयज के ऊपर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल लगे थे। इनफैक्ट जो मैंने आपको इमेज बताई थी, आप देख सकते हो, आईएसआई मार्क हैज बिकम अ रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग दी टॉयज। जो खिलौने बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर आईएसआई मार्क लगेगा अभी से, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड से वो कंप्लाई करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है कि जो खिलौने बनाने की फैक्ट्री रहेगी इंडिया में, वो BIS सर्टिफाइड ही रहेगी, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन उनके पास होना भी अनिवार्य होगा। पहले ओपन लाइसेंसिंग था, यानी कि ओपन लाइसेंसिंग जो लिस्ट थी उसको हटाकर अभी BIS की सर्टिफिकेशन मिलेगी। और BIS ने अभी फिलहाल मैं कहूँगा 800 से भी ज़्यादा 843 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दिया है फॉर सेफ्टी ऑफ टॉयज, राइट? 843 लाइसेंस इन्होंने दिया है कि इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इसके अलावा सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम आया है MSME सेक्टर को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा टॉय सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई सारे स्टेप्स आए, जैसे कि टॉय लैब्स बने हैं, अडल्ट टिंकरिंग लैब्स बने हैं। पिछले साल हम लोगों ने चर्चा की थी, आपको याद होगा, टॉयकेथॉन के ऊपर है, टॉयकेथॉन 2021। इसके अलावा FDI आ रहा है टॉय सेक्टर में, 1.75 बिलियन टॉय इंडस्ट्री के लिए FDI। साथ ही साथ ट्रेडिशनल टॉयज के ऊपर एक टीम अप चल रही है, जैसे
ट्रेडिशनल टॉयज, इंडियन टॉयज को प्रमोट करने की बात चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग टॉयज, स्टफ टॉयज हो गए, एक्टिविटी टॉयज हो गए, आत्मनिर्भर टॉयज, जीआई टॉयज फॉर इंडिया। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स को देख रहे हैं, आपका जो भी राज्य होगा उस राज्य से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक स्पेसिफिक खिलौना जो आपके राज्य से आता है, सो दैट वी लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। कभी कभार एमसीक्यूज इस पे भी आता है, जैसे कि खिलौना, खिलौने का वेरिएंट या फिर उसकी स्पेशलिटी और राज्य, दोनों को कनेक्ट करके पेयरिंग वाले सवाल भी बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन्वॉल्विंग वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉय स्टोरी में। अगर हम लोग बात करें, नई नई कंपनीज बनी है, इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स नए नए बने हैं, ब्रेन स्मिथ, शिंसे, फनकॉर्प। इंडियन टॉय के स्टार्टअप्स भी बन चुके हैं, क्रीडा, स्कोला एटसेट्रा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज अभी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एक कन्वर्जेंस, एक कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश की जा रही है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एजुकेशन, कॉमर्स, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म, एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, जैसे कि स्फूर्ति स्कीम चल रही है, एस्पायर स्कीम चल रही है, जहां पे टॉय इंडस्ट्रीज कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। अलग अलग एसोसिएशन जो है हमारे, टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोचैम, फिक्की, सीआईआई, ये भी टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने में अभी लगे हुए हैं। तो इसीलिए आने वाले दशक में, इन द अपकमिंग डेकेड, इंडियन टॉय इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। आपने देखा यहाँ पे हमारी मार्केट शेयर डबल होने वाली है, लेकिन जो मैंने डबल आपको बताया वो भी काफी कम होगी इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड मार्केट। यानी कि वर्ल्ड का मार्केट 156 बिलियन का है अभी, और हम लोग थे 1.35 बिलियन पे, लेस देन 1%। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। भारतीय खिलौने अभी डेवलप होंगे, भारतीय खिलौने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन डिस्कशन समाप्त करने से पहले कुछ इश्यूज को हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से कई सारे स्टेप्स आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगी है, चाइना के जो खिलौने आ रहे हैं उसके ऊपर रोक लग रही है, अभी कंपलसरी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे मेन जो इशू है वो है जो लाइसेंसेस ग्रांट किए गए। मैंने आपको बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ग्रांट किए हैं लाइसेंसेस, 800 से भी ज्यादा, 843 लाइसेंस दिए हैं, जिसमें से 90% ऑफ जो लाइसेंसेस दे हैव गॉन टू एमएसएमई सेक्टर। अब ये जो एमएसएमई सेक्टर है, हम लोगों ने इसके ऊपर भी कई बार चर्चा की हुई है। एमएसएमई सेक्टर के खुद के जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर में है, तो एमएसएमई सेक्टर के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर होगा यहाँ पे, राइट। इसके अलावा आपकी फंडिंग कैसे आएगी यहाँ पे, राइट। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कई बार बात की हुई है, एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, वो लार्ज एंटरप्राइज नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चाइना के टॉयज के ऊपर जो रिसर्च हुई, जो भी स्टडी हुई, वहां पे देखा दे आर नॉट वेरी सेफ। अब सवाल ये उठता है, कितने एमएसएमईज है यहाँ पे जो रेगुलेटरी परव्यू के अंडर है। यानी कि सवाल अभी भी ये उठता है कि क्या हमारे एमएसएमईज खुद ही सेफ टॉयज बना रहे हैं, क्या बच्चों के लिए वो सही टॉयज रहेंगे, क्योंकि रेगुलेशन यहाँ पे भी जरूरत है। इसके अलावा एक मेन प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बीआईएस ने जो सर्टिफिकेशन ग्रांट की थी, लेट्स गो देयर एंड सी। मैंने आपको बताया था 843 लाइसेंसेस दिए, जिसमें से 645 लाइसेंसेस फॉर नॉन इलेक्ट्रिक, ओनली 198 लाइसेंसेस फॉर इलेक्ट्रिक टॉयज। अब आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक टॉयज तो काफ़ी डिमांड में है। जैसे मैं खुद जानता हूँ यार, कुछ ही दिनों पहले जो मेरा भतीजा था वो बोला कि मुझे वो रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए, और आगे तो उसकी और भी डिमांड बढ़ चुकी है, बोलता है कि मुझे ड्रोन वाली टॉय चाहिए। तो इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक टॉयज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। और इंडिया में कहीं ना कहीं ये जो छोटे एमएसएमई टॉय मैन्युफैक्चरर्स है, दे डोंट हैव द रिक्विजिट इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिक टॉयज, और इसकी डिमांड और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे मिस आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एमएसएमई सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स है, अब वो तो अलग ही, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा जो पूरा मार्केट है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो मार्केट है, वो काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। तो इसको कहीं ना कहीं एक क्लस्टर बेस्ड या फिर एक अलग मॉडल से डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स बने हुए, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कुछ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स है जो मेजर सेंटर्स है ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग। सो फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन लाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी प्राइस डिफरेंसेस, प्राइस डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। सो व्हाट वी नीड हियर इज वी नीड अ साउंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और मैन्युफैक्चरिंग जोन। परहैप्स जिस तरह के हम लोगों ने मेगा फूड पार्क्स, मेगा या फिर दूसरे टेक्सटाइल पार्क्स की बात की, उसी तरह से हम लोग कहीं ना कहीं एक मेगा टॉय पार्क्स, या फिर वी हैव टू कम अप विद प्लान्स लाइक दिस इन फ्यूचर। तो डिस्कशन में हम लोगों ने समझा क्या, इस पूरे चर्चा का हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कि सबसे पहली चीज, इंडियन टॉय इंडस्ट्री का जो शेयर है ग्लोबल लेवल में काफी कम है, लेकिन वो ग्रो होने वाला है कंटिन्यूसली। आने वाले दशक में
बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, सरकार भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। अभी भी चाइना का दबदबा चलता है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आत्मनिर्भर टॉयज़ डेवलप हो रहे हैं, मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस आ रहा है, बट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। देयर आर मेनी चैलेंजेस, इन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि और भी ज़्यादा हम लोग हमारा जो टॉय का सेक्टर है उसे आगे लेकर चले। आशा करता हूँ कि जिस सवाल से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी उसके प्रति आपको काफ़ी सारा फॉर्डर मिल चुका है, राइट। सो अगर इस चीज़ पे और कोई अपडेट आएगी फिर से तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।